तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों डी फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित विज्ञान और ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं चालन, संवहन तथा विकिरण विधि। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों चालन विधि किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हो गया कोई भी लोहे की एक वस्तु। अब दोस्तों जब नीचे से यानी कि इसको ताप जब दिया जाता है या हीट दिया जाता है तो जो नीचे वाले कण हैं यह धीरे धीरे गर्म होना चालू कर देते हैं। अब यह कण गर्म होकर इस कण को गर्म करेंगे, यह कण गर्म होकर इस कण को गर्म करेंगे, यानी कि ऐसे ही प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है। तो यह वस्तु जो है यानी कि जो लोहे का वस्तु है यह ऊपर तक गर्म हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं दोस्तों चालन विधि। अगला है संवहन विधि। तो आइए समझते हैं कि संवहन विधि किसे कहते हैं। तो जो संवहन विधि है इसका प्रयोग द्रव में तथा गैस में होता है। जैसे इसमें भरा है द्रव यानी कि इसमें भरा है पानी। तो जब नीचे से हीट यानी कि जब ताप दिया जाता है तो नीचे के जो अणु हैं धीरे धीरे गर्म होना चालू कर देते हैं। और जैसे ही नीचे के अणु गर्म होते हैं तो इनका घनत्व का मतलब होता है कि घनापन, यानी कि घनापन जब कम होने लगता है, यानी कि जैसे ही नीचे के अणु गर्म होंगे तैसे ही इनका घनापन कम होने लगेगा। तो जो गर्म पानी है यह ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा और जो ऊपर ठंडा पानी है उसका घनत्व ज्यादा है यानी कि घनापन ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ आने लगेंगे। और ऐसे ही प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरा जो बर्तन में पानी भरा हुआ है यह पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाता। तो इस विधि को कहते हैं संवहन विधि। अगला है दोस्तों विकिरण विधि। तो विकिरण विधि में दोस्तों किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। माध्यम का मतलब होता है दोस्तों कि संवहन विधि में जैसे एक अणु दूसरे अणु को गर्म कर रहे थे तथा चालन विधि में एक कण जो है दूसरे कण को गर्म कर रहे थे, लेकिन विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हीट या गर्मी या उष्मा प्राप्त होती है। जैसे ये है सूर्य और नीचे खड़ा है दोस्तों व्यक्ति, और इसके ऊपर जब डायरेक्ट रूप से हीट लगता है यानी कि ताप लगता है तो इसी विधि को कहते हैं दोस्तों विकिरण विधि। यानी कि इस विधि में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, या डायरेक्ट रूप से लगता है या प्रत्यक्ष रूप से जब लगता है तो इस विधि को कहते हैं विकिरण विधि।